हेलो, द होस्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आपको एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेकर एयरबीएनबी रन करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके पास में ऑप्शन है कि आप एक रेंटल प्रॉपर्टी में एयरबीएनबी चला सकते हो, बट आपको होम ओनर की परमिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड आई वुड से कि आपकी रेंट एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। इफ़ यू आर ब्रोकर और होम ओनर इज टेलिंग यू कि वी वांट एडेड इनटू आवर रेंट एग्रीमेंट एंड वी आर जस्ट वर्बली अप्रूविंग कि आप लोग कर लो, तो दैट्स अ टोटल स्कैम। आपको अपनी सिक्योरिटी कभी वापस नहीं मिलेगी अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो जाती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ओनर से अपने रेंट एग्रीमेंट पे ये चीज़ ले लें कि भाई वी विल बी रनिंग एयरबीएनबी। सेकेंड थिंग कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी फॉर रनिंग एन एयरबीएनबी, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कि ब्रोकर्स को समझाना होता है। बिकॉज मोस्ट ब्रोकर्स इन इंडिया, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे भी हम लोग भी बहुत सारे कॉल्स करते हैं फॉर आवर कंपनी ऑफ कोर्स, तो वी टेल ब्रोकर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी फॉर एयरबीएनबी पर्पस, सो दे डोंट अंडरस्टैंड एंड वो क्लियरली मना कर देते हैं। एंड देन इवन इफ जब हम उनको परस्यू करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी है एंड ऑल दैट, देन उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ऑफ कोर्स, बट उनकी कोशिश यही रहती है कि वो मना कर दें। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर लाइक आफ्टर इजी मनी, कि फटाफट से बस कोई भी टेनेंट मिल जाए या फिर कोई भी बैचलर्स या फिर फैमिली टाइप का मिल जाए, उनसे अपन रेंटल का बता दें, प्रॉपर्टी दिखा दें, एंड देन वो लोग प्रॉपर्टी ले लें और हमको ब्रोकरेज देते हैं। इवन मोस्ट ऑफ देम लाइक इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते कि वो होम ओनर को या फिर ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर से हमारे लिए स्पेसिफिकली कुछ बात करें। बट सर्टनली इट गेट्स ईजियर आफ्टर वाइल। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इनिशियली कोई ना कोई दिक्कत आती है। नाउ सेकंड चीज़ इज, आप जब होम ओनर से बात करते हैं तो आपको होम ओनर को भी समझाना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। सो आपको एक थॉरली एयरबीएनबी के बारे में थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। यू कैन वॉच मोर एंड मोर ऑफ माई वीडियोज टू लर्न मोर कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि मैं कैसे रन करूँगा या किस तरह से चीज़ें होंगी। नाउ इफ़ यू आर एट सम टूरिस्टी प्लेसेस लाइक गोवा, लाइक मुंबई, लोनावला, तो इस साइड में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी होम ओनर्स या फिर प्रॉपर्टीज इस तरह से ढूंढने में, एज फार एज आई नो। बट आप अगर लाइक ज़्यादा मेट्रो सिटीज़, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, इधर साइड में देख रहे हैं या फिर छोटी सिटीज़ में देख रहे हैं, जयपुर वगैरह, तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े प्रॉपर्टी ढूंढने में। बट इफ़ यू फाइंड अ प्रॉपर्टी, तो मेरी आगे वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो नाउ यू स्टार्ट विद, जब आपको एयरबीएनबी मिल जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रखने पड़ेंगे। इट्स नॉट अ गुडी गुडी आइडिया या फिर गुडी गुडी बिजनेस है जिसमें कि आपको फॉर श्योर आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर्ली अपना एयरबीएनबी नहीं रन कर पा रहे हो, देन इट्स नॉट द बिजनेस फॉर यू, बिकॉज ये एक पीपल बिजनेस है। पीपल बिजनेस एज इन कि आपके जो गेस्ट हैं वो फिजिकली आपके प्रोडक्ट को आकर आपकी प्लेस पे एक्सपीरियंस करेंगे। एवरी डे आपके यहाँ पे नए लोग आएंगे एंड दे विल एक्सपीरियंस योर प्रॉपर्टी। बट आपकी प्रॉपर्टी पे आपका ही सेम प्रोडक्ट, वही चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए, वही क्लीनिनेस, वही केयरटेकर का बिहेवियर, वही आपका बिहेवियर, वही आपकी प्राइसिंग एज वेल, वही सब कुछ एक्सपेक्ट करते हुए गेस्ट वापस बुक करके आते हैं या फिर एक बार बुक करके आ रहे हैं, दे विल नेवर कम बैक। लाइक रिटर्निंग गेस्ट का जो रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको मेंशन हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखनी पड़ेंगी कि दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। वो आपकी प्लेस पे आकर आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करके जाएंगे। सो दैट इज़ द मोस्ट लाइक स्कैरी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आपको डेली उस चीज़ में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। नाउ अगर आपके दिल के अंदर इनफ डर बैठ गया है तो हम आगे चीज़ों पे चलते हैं। तो जैसे आप घर लेते हैं, अगर आप फर्निश्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रोबेबली आपको 40 to 60K का इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा, उसके अंदर डेकोरेशन वगैरह, कुछ फिक्सिंग वगैरह। बिकॉज इंडिया में जैसा है कि मोस्टली हमने जो भी घर लिए हैं हमें बहुत सारे उसमें फिटिंग सब कुछ करानी पड़ती है, फ्रॉम लॉक्स टू फ्रॉम टैप्स एंड शावर्स, मतलब कराना ही पड़ता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपका होम ओनर जो है या फिर आपका हाउस जो है प्रीटी न्यू है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको चीज़ें नहीं करानी पड़ेगी। बट इफ़ यू आर टेकिंग इट लाइक आफ्टर समबडी हैज़ ऑलरेडी स्टेड, तो फिर आपको ये सब चीज़ें फिक्सिंग फिटिंग सब कुछ करानी पड़ती है खुद से। होम ओनर्स बहुत ज़्यादा डिले करेंगे और आपका ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एंड इन इनिशियल विजिट्स टू फिगर दिस आउट इज़ वेरी हार्ड। लाइक हम लोगों ने भी बहुत ट्राई करा है, वी हैव सेट सम स्टैंडर्ड्स, ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर लिया है, बट ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि हम इन 1 or 2 विजिट्स हम ये लोग फाइनल कर ले कि ये चीज़ खराब होगी तो हम ओनर को बोलेंगे रिप्लेस करें एंड ऑल दैट, और वो टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं जो कि हमारे पास में होता नहीं है इन जनरल। तो इन सब चीज़ों का बजट भी आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप एक अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी खर्चा करो वो आपके ऊपर है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, बट ऑलवेज कैलकुलेट कि आपका रिटर्न किस तरह से आएगा। Now I have made some videos on how to calculate your returns। एक बेसिक आपको कैलकुलेशन बताई गई है उस वीडियो के अंदर, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। Now
लेट्स स्टार्ट विद कि एयरबीएनबी को जब आप रन करना शुरू करोगे तो आपके पास में क्या क्या डिफिकल्टीज होंगी और आपके डे टू डे टास्क किस तरह से दिखेंगे। तो सबसे पहले डिफिकल्टी होती है केयरटेकर ढूंढना। एक भरोसेमंद केयरटेकर ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई सपोज कि मोस्टली डेली जब आप कुछ भी काम करते हैं, मोस्ट लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, सो डेली आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप जाकर उसका हर एक रूम की क्लीनिंग करो, झाड़ू पोछा, एंड उस पर बेडशीट बिछाना है, देन टॉयलेट क्लीनिंग करनी है, देन आपको स्पॉट वाइज हर एक चीज देखनी है। हाँ ऑफ कोर्स अगर आपके पास में सिर्फ 1 या 2 रूम है तो आप कर सकते हो, बट मोस्टली लोग प्रिफर नहीं करते हैं ये चीज़ करना, बिकॉज स्पेशली आवर जनरेशन तो हम खुद का ही रूम क्लीन नहीं करते हैं, तो लाइक नहीं हो पाता है। तो आपको आउटसाइड हेल्प की तो जरूरत पड़ेगी। तो आउटसाइड हेल्प, ट्रस्टेबल हेल्प ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ ये वाला हर्डल आगे क्रॉस होने के बाद में आपके पास में चीज़ आती है आपकी प्राइसिंग सेट करना। सो ये आपका सबसे बड़ा डे टू डे इन्वॉल्वमेंट होगा जब तक आप कोई अच्छा स्टेबल सिस्टम के साथ में ऐड नहीं हो जाते। तो डे टू डे टास्क आपके यही रहेंगे कि आपकी प्राइसिंग सेट करना है, आपकी प्राइसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नाउ इसके बाद में हमारे पास में चीज़ आती है, हमारा हाउस हेल्प हो गया, हमारी प्राइसिंग हो गई, देन उसके बाद में आता है हमारा गेस्ट मैनेजमेंट। तो जब गेस्ट आपकी प्रॉपर्टी पे आके रुक रहे हैं तो उनको मैनेज करना, उनको सब कुछ अच्छा लगाने लगा, उनके कंसर्न जो है उनको मतलब एड्रेस करना एक तरह से। जैसे ही गेस्ट बुकिंग करते हैं या फिर बुकिंग करते हैं उससे पहले भी एयरबीएनबी पे वो इंक्वायरी भेज के एंड ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी भी है कि नहीं है। तो उन चीज़ों में आपको इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट इट्स नॉट मोर देन लाइक व्हाट्सएप चैट। तो ये एक नॉर्मल चैट होती है, बट जब गेस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं तो दे एक्सपेक्ट कि उन्होंने जो चीज़ें देख के बुक करा है तो उनको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो और कहीं ना कहीं जो हमारा माइंडसेट है कि लाइक हमें जितनी चीज़ें दिखाई गई है उससे भी हमको ज़्यादा ही मिल जाए तो बहुत ऐसा रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी में अगर एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो कोई भी चीज़ को लेकर हो सकता है, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर, कि एक सरप्राइज एलिमेंट आप डालोगे तो आपका सेलिंग पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा। नाउ गेस्ट मैनेजमेंट की बात हो गई है, तो ये 2-3 चीजें ही होती हैं जिसपे आपको मेजर टू मेजर फोकस करना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टेक्निकल पॉइंट्स। तो जब आप एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा है उसको आप एक बेसिक में गाइडलाइन दे रही हूँ कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बेसिक जो हमारा घर होता है जिसमें हम खुद से रहते हैं, लाइक एक वुडन बेड होता है ना, चेयर, टेबल चेयर एंड टीवी, सम नॉर्मल कर्टन्स और लाइक मेन डोर विद लॉक्स एंड ऑल, 1-2 पेंटिंग्स वगैरह। तो ये एक बेसिक डेकोर के अंदर आता है एयरबीएनबी में। सो दीज टाइप ऑफ रूम्स यू वोंट बी एबल टू सेल फॉर मोर देन लाइक 1200 to 1500 इन इंडिया, लाइक इन दिल्ली एनसीआर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इससे ज़्यादा में आप नहीं सेल कर पाओगे। आपके जो कस्टमर बेस होंगे वो होंगे कपल्स, लोकल प्रोफेशनल जो कि इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर बैक पैकिंग गाइज जो कि हॉस्टल लाइफ से थोड़ा एक नाइट आउट चाहते हैं। मोस्टली ये लोग आपके प्लेसेस पर रुके हैं। नाउ जब आप 1700 से 2500 के रेंज में जाते हो तो थोड़े लाइक प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर्स, इंटरनेशनल गेस्ट, तो वो लोग आपकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे। और उससे ज़्यादा प्राइस करते हो तो आपको कैजुअल ट्रैवलर्स लाइक डे आउट, बर्थडे सेलिब्रेशन, पार्टीज, इस तरह के आपको गेस्ट देखने को मिलेंगे, या फिर बिजनेस, पर्सनल, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉपर्टी कैसे दिखती है। तो आप अपना अगर बेसिक डेकोर कर रहे हो तो यू शुडंट एक्सपेक्ट कि आपको 1500 पर नाइट से ज़्यादा मिलेंगे। कभी कभी बहुत ही अच्छा दिन हुआ तो आपको प्राइसिंग अच्छी मिल जाएगी, बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, आई एम टेलिंग यू, आप शेडोज में जी रहे हो। नाउ उसके बाद में आते हैं हम लोग, अगर आपने अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करा है, आप इंस्पिरेशन के लिए कहीं भी जा सकते हो। आप गूगल पे जाओ, आप इंटरेस्ट पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लो, अपना मार्केट ढूंढो अपने पास में, वहाँ पे चीज़ें देखो, ढूंढो, बिकॉज एक बिजनेस है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भागदौड़ तो करनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट इजी मनी की बस हमने घर ले लिया, उसमें बेड लगा हुआ है एंड देन आई विल बी अर्निंग लाइक 2000 पर नाइट ऑन द सेम होम। इस तरह से नहीं होता। अगर इतना इजी होता तो कोई भी कर लेता, फिर रेंटल मार्केट ही नहीं रहता, फिर सब लोग एयरबीएनबी कर रहे होते, राइट। तो इट्स नॉट दैट इजी, आपको अपना रूम डेकोरेट करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, बिकॉज ये इसी बेसिस पे चल रहा है। आप एयरबीएनबी, आपकी जो लोकेशन में आप खुलना चाह रहे हो वहाँ पे भी आप एयरबीएनबी देखकर एंड उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो कि अच्छा इस प्राइसिंग पे ये चीज़ें ये लोग दे रहे हैं अपने गेस्ट को, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर ऐड कर सकते हो कि मैं क्या ऐड कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा बजट क्या है। उसके बाद में एक चीज़ होती है कि आपको हेल्प चाहिए होती है, आपको सपोर्ट चाहिए होता है। आप कोई भी मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एयरबीएनबी की जो कम्युनिटी है वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन करो। आप जब इनिशियली अपना अकाउंट बनाओगे तो एयरबीएनबी पे आपको सजेस्ट करेगा कि आपके एरियाज में क्या ग्रुप्स हैं ना, क्या कम्युनिटीज़ है। तो आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप वहाँ पूछ सकते हो। ऑल्सो मेरा चैनल है, सो आई स्टार्टेड दिस फॉर द सोल पर्पज कि मैं फेलो होस्ट की हेल्प कर पाऊँ, कुछ एथिक्स सेट कर पाऊँ, कुछ टिप्स बता पाऊँ, कुछ ट्रिक्स बता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो आप
उनकी हेल्प भी ले सकते हो एंड आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम्स, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगी। एंड ऑल्सो आप एक ऐसी कंपनी को भी हायर कर सकते हो जो कि ये सारे जो मुश्किल काम होते हैं वो आपके लिए करेंगी ऑन सम कमीशन बेसिस। तो ऐसी कंपनीज की मोस्टली कोई फ्लैट फी नहीं होती कि भाई वो महीने की 30,000 आपसे लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मोस्टली लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। सेम फॉर अस, हम लोग भी कमीशन बेस्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है। तो जब आपको ये सब चीज़ें हैंडल नहीं करनी, लाइक यू हैव अ होम, अब आपको कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, ना उसको डेकोर करने की टेंशन चाहिए, ना हाउसकीपिंग की, ना गेस्ट मैनेजमेंट की, ना प्राइस सेटिंग की, तो आप एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जस्ट लाइक अस, आप हमें हायर कर सकते हो। देन हमारे थ्रू आपको सेल्स आएंगी, बुकिंग्स आएंगी, हम लोग A to Z सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, सेम थिंग, यू कैन कमेंट दैट वी नीड अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस एंड वी विल रीच आउट।